बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हाउ विद लुबना। आज की रेसिपी है बकरा ईद के हवाले से स्पेशल रेसिपी बीफ सीख कबाब। बहुत जूसी, बहुत टेंडर और बहुत ही मज़ेदार। ना ये सीखों पे से गिरेंगे और ना ही टूटेंगे। आप इसे ओवन में, ग्रिल में, कोयलों पे या तवे में जिस तरह चाहें बना सकते हैं। रिजल्ट आपका परफेक्ट आएगा। रेसिपी कार्ड आपके सामने है, सारी डिटेल इंग्रेडिएंट की। हमने लिया है बीफ का कीमा। एक तो ये फुल फैट होना चाहिए और दूसरी बात ये कि इसमें से आपने पानी खूब अच्छी तरह हाथों से दबा दबा के सारा पानी निकला हुआ हो। साबुत मसाले जो हैं वो साबुत लाल गोल मिर्च और साबुत धनिया और ज़ीरा भून के पीस लेंगे। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें बारीक काट लेंगे। एक बड़े साइज का प्याज लेके चॉप किया है, कपड़े में डाल के दबा के इसका सारा पानी मस्त निकालना है। अगर पानी रह जाएगा कबाब टूटेंगे। अब हम बनाते हैं मैरिनेशन। सारे मसाले हम इसमें डालते जाएंगे। एक बात का आप ख्याल रखें, अगर आप चाहते हैं आपके कबाब ना टूटें तो ना ही कीमे में पानी होना चाहिए और ना ही प्याज में। अच्छी तरह आपने इन दोनों चीज़ों में से पानी दबा के अच्छी तरह किसी कपड़े में डाल के निकालना है। सारे इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ। प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये है समैक, ये टर्किश हर्ब है, ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालें। और फैट के तौर पे मैंने घी डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसका काम है सारा मिक्स करना अच्छी तरह। 3 से 4 मिनट मिक्स करने के बाद एक अंडा मैंने डाला है। हाथों से मसल मसल के तकरीबन 6 to 7 मिनट आपने इसको बाइंड इस तरह करना है, तभी आपके कबाब परफेक्ट बनेंगे। प्लीज़ टिप्स और ट्रिक जो मैं बता रही हूँ उनको फॉलो करें। इनको तकरीबन मैंने 6 to 7 इस कीमे को मिनट मैंने हाथों से खूब अच्छी तरह मसला है। अब इसे मैरिनेट करेंगे। मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट होने को। अब हम बनाएंगे कबाब। 2 तरह की सीखी हैं, एक होती हैं ये नॉर्मल जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं और एक होती है दूसरी थोड़ी सी फ्लैट। आपकी मर्जी है आप जौन सी इस्तेमाल करें। मैं ओवन में बेक कर रही हूँ तो एक बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने डीप बेकिंग ट्रे पे मैंने अल्मुनियम फॉइल चढ़ा दिया है और इसके ऊपर मैं सीख रख के इसको ओवन में ग्रिल ऑप्शन पे, ब्राइल ऑप्शन पे बेक करूँगी। आप इसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, कोयलों पे भी बना सकते हैं। हमें चाहिए ठंडा पानी थोड़ा सा। इस तरह लेके हम इसकी एक बॉल बना लेंगे। हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाया है और अब हम इसे सीख पर अप्लाई करेंगे। अगर बीच में ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी हाथों पे आप लगा लें, ज़्यादा नहीं। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाना है, बहुत ज़ोर से नहीं। और बीच में अगर ज़रूरत हो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हाथों से दबा के, ये देखें कितनी खूबसूरत शेप आई है। और अब जो है वो बेकिंग ट्रे पे मैं रख दूंगी। अगर आप कोयलों पे बना रहे हैं तो इसे कोयलों पे रखें। ये हमारे जो है वो मैं सारे कबाब मैंने बना के इस तरह से बेकिंग ट्रे पे रख दिए हैं और अब मैं इसे करूंगी ओवन में ग्रिल। मैंने प्री हीट कर दिया था ओवन को, ब्राइल ऑन करके। और अब मैं इसको रखूंगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये हो जाते हैं। अब हम इसको ब्राइल करेंगे। हाँ जी, तकरीबन 8 मिनट के बाद जो है वो ये देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आने लगा है। अब इस पे मैंने ऑयल अप्लाई करना है, शुरू में नहीं। और इसको इसके बाद 3 से 4 मिनट बस लगेंगे और अच्छा सा कलर आ जाएगा। ऑयल अच्छे तरीके से अप्लाई करें और दोबारा हम इसको ओवन में डालेंगे फॉर 3 to 4 मिनट टू गेट द कलर। ये देखें जी, कबाब हमारे सीख कबाब रेडी हैं, बीफ कबाब, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और इस बकरा ईद पर ये जूसी, टेंडर और मज़ेदार किस्म के कबाब ज़रूर बनाने हैं। किसी किस्म की भी क्वेरी हो या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन्जॉय करें मज़ेदार किस्म के बीफ सीख कबाब, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही लजीज है। मिनटों में तैयार होगी और खाने में बहुत मज़ेदार।
तो फ़ौरन से बनाना शुरू करते हैं मटन मसाला करी। मसाले हमें इसके लिए जो चाहिए टमाटर, धनिया पाउडर, नमक, रेड मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, इलायची और हल्दी। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल मैं नीचे लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे बगैर प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने मटन प्रेशर में डाला है, टमाटर और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें जाएगा दही। बाकी के मसाले इसमें एंड में जाएंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि गोश्त का अपना पानी, दही का पानी और टमाटर का पानी इसको गलाने के लिए काफ़ी है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर जब आप इसको प्रेशर बंद करेंगे तो खुश्क करना मुश्किल हो जाएगा और गोश्त बिल्कुल घुल जाएगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से प्रेशर लगा के तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको गला लें। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने खोला है। आप ये देखें कि गोश्त गल गया है, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला था, फिर भी इसमें इसका अपना पानी मौजूद है। इसलिए आप इसमें पानी ना डालिएगा, वरना आपका पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसे खुश्क करते करते आपका गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। मैंने इसको दूसरे पैन में शिफ्ट किया है। अब तेज़ आंच पर जो इसका थोड़ा पानी है वो मैं खुश्क करूँगी। पानी इसका तकरीबन खुश्क होने लगा है। इसको मैंने तेज़ आंच पर पकाना शुरू किया है और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इस स्टेज पर अब मैंने इसमें गरम मसाला डालना है। गरम मसाला मैंने शुरू में नहीं डाला क्योंकि सालन का कलर बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है, और साथ ही मैं इसको अच्छी तरह चमचा चलाऊंगी ताकि गरम मसाला मिक्स हो जाए। फ्लेम मेरी मीडियम टू हाई के दरमियानी है, लो फ्लेम नहीं करनी। अब मैंने इसमें 3/4 कप ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब मैंने इसको 4 से 5 मिनट खूब अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि ये मटन है, इसकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि मसाले का और मटन का कच्चापन दूर हो जाए। 5 से 6 मिनट इसे भूनने के बाद इसका मसाला देखें गाढ़ा और होने लगा है। अब बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैंने एक दरमियानी प्याज को ब्राउन किया है और वो इसको मैं हाथों से चूर के जो है मसल के डाल रही हूँ। फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई के दरमियान है। प्याज डालने के बाद 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद मैंने अच्छी तरह भूनना है। मसाला भूनने से सालन का जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है। गोश्त हमारा गल गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आप देखें दाने दाने इसका मसाला हो गया है। कलर कितना खूबसूरत हो गया है। हाफ कप अब मैंने इसमें पानी डाला है और धीमी आंच पे मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। तकरीबन 6 मिनट बाद मैंने खोला है तो ग्रेवी इसकी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कलर इसका बहुत खूबसूरत है, वो इस वजह से कि आपने गरम मसाला बिल्कुल एंड में डाला है। अब मैं इसको निकाल के सर्व करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। आप जब तक मैं ये डाल रही हूँ जाके फ़ौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। ये देखें मैंने डाला है। इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसको जो है वो निकाल के सर्व करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसको धनिए, अदरक और हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है। बहुत ही मिनटों में तैयार हुआ है और सिंपल है और बहुत ही लजीज है।